हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं वाक्य हमने स्टार्ट किया था और वाक्य पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर क्रिया और कर्ता के बारे में जाना। इसको रिवाइज करते हैं और आगे हम वाक्य को पढ़ेंगे। तो देखिए, वाक्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान या कार्य का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का जो आधार है वो कर्म है, कर्ता है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का जो आधार है या कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहेंगे। वाच्य के भेद में हिंदी में यहाँ पर 3 वाच्य, देखिए मैंने 2 बताए थे, लेकिन एक आपका क्या है, कर्ती वाच्य और अकर्ती वाच्य। अकर्ती वाच्य में आपके भाव वाच्य और कर्म वाच्य आ जाते हैं। तो इन तीनों को ही हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कर्ती वाच्य, भाव वाच्य और कर्म वाच्य। ठीक है, चलिए इसको आपने जल्दी से नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर कल की क्लास में क्या कहा कि वाक्य को पढ़ने के लिए आपको क्रिया और कर्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप वाक्य को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिया क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, किसी भी वाक्य में जो काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ता है ये क्रिया है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं ये क्या है, एक कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिया है, घूम रहे हैं। ऐसे ही आगे देखिए, रमेश रो रहा है, तो रो रहा है ये आपका क्या है, कार्य है। ठीक है, ये काम हो रहा है। ठीक है, अब क्रिया के भी यहाँ पर हमने आपको कल की क्लास में 2 भेद बताए थे। पहला भेद है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्या होता है, जिसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता के अलावा किसी और पर भी पड़े। कर्ता के अलावा किसी और पर भी पड़े। किसी और का मतलब यहाँ पर कर्म से है। तो जहां पर कर्म भी मौजूद हो वहां पर आपका क्या कहलाता है, आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि सोहन पत्र लिखता है, और हमने क्या कहा था, यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, बस 2 प्रश्न आप कीजिए, किसको और क्या। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का यदि आपको उत्तर मिल गया, एक भी प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो वो आपका सकर्मक होगा, अदरवाइज वो आपका अकर्मक क्रिया होगा। जैसे रोहन पत्र लिखता है, तो रोहन क्या लिखता है, पत्र लिखता है। इसका उत्तर मिल गया है, किसको लिखता है ये नहीं पता, लेकिन हमें दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पर पत्र लिखने का जो प्रभाव है, रोहन क्या लिखता है, काम तो क्या कर रहा है, लिखने का। अब लिखने का प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, एक पत्र पर पड़ेगा और दूसरा सोहन पर पड़ेगा। सोहन लिखता है, सोहन की जो एनर्जी है वो लॉस होगी, और पत्र में वो लिख रहा है तो दूसरा पत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 प्रश्न करेंगे, या फिर आपको कर्म और कर्ता के बारे में पता चलना चाहिए कि काम का प्रभाव जब कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, उस समय वो आपका क्या हो जाता है, उस समय वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा था, रोहन हंस रहा है, तो रोहन हंस रहा है, तो रोहन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, रोहन हंस रहा है, यहाँ पर आपका कर्म नहीं है। तो हंसने का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ रोहन पर पड़ेगा। किसको हंस रहा है, इसका उत्तर नहीं है। क्या हंस रहा है, नहीं उत्तर। यहाँ पर रोहित जो है, रोहित है ये, सॉरी, रोहित जो है, कौन हंस रहा है का उत्तर है। क्या हंस रहा है ऐसा नहीं है। सजीव जीवों को आप क्या में इसका आंसर नहीं देंगे, इसका उत्तर आप सजीव में नहीं देंगे। तो यहाँ से आपने समझ लिया। और किसी भी वाक्य में जो काम कर रहा होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ से आपने क्रिया समझ लिया, कर्ता समझ लिया है। और अब हम आप यहाँ पर 3 भेद हमने किए थे। 3 भेद में से यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे कि आपका पहला है आपका कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य क्या होता है, 3 भेद किए थे। ठीक है, पहला भेद है आपका कृतवाच्य या कर्तृवाच्य, यहाँ पर री की मात्रा लग जाती है, तो कर्तृवाच्य।
तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, वहां पर हम कर्तावाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब जो है आपका कर्तृवाच्य कहलाता है या कर्तृवाच्य होता है। मोहन फल खाता है, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मोहन फल खाता है, मैं यहाँ पर लिखूं कि मोहन, उदाहरण के लिए जैसे मोहन फल खाता है, पहला है आपका क्या, कर्तृवाच्य, जिसमें किसकी, कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें आपके कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, अर्थात आपका जो क्रिया है उसका लिंग वचन सब किसके आधार पर होगा, वो सब कर्ता के आधार पर होगा। जैसे मोहन क्या था, यहाँ पर क्या लिखा था कि मोहन फल खाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या पहचानना है, कार्य, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है खाता है। कौन खाता है, यदि आप इस मोहन को हटा भी दें तो आप इसका लिंग और वचन बता सकते हैं। मैं यहाँ पर मोहन को इस प्रकार से छुपा दूं, मैं यहाँ पर इसका नाम नहीं आपको पता कौन है क्या है, बस आप इसकी क्रिया को देखिए, ये क्रिया है। इस क्रिया को देखकर आप इसके वचन को बता सकते हैं। खाता है क्या है, एक वचन में है, तो ये आपका एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ खाता है, पुल्लिंग की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसके लिंग और वचन का हमने पता किया। ठीक है, और ये किसके आधार पर हुआ, कर्ता, ये मोहन आपका कर्ता है और कर्ता यहाँ पर मोहन क्या है, एक वचन, और ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो हमने क्या कहा, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के आधार पर ही उसकी क्रिया का लिंग वचन और कारक आप निर्धारण करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर आ गया है कर्तवाच्य में, कर्तृवाच्य में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे मोहन आपका एक वचन था, लड़कियां गीत गाती हैं, तो लड़कियां कर्ता है और बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, गाती हैं। जब यदि हम इतनी सी लड़कियों को हटा दें, गाती हैं, तो ये बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में है, तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका आ गया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या कहा था, जो कर्तृवाच्य हैं वो आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। सकर्मक और अकर्मक आपने इससे पहले पढ़ लिया है। बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे चलता है। अब बच्चा कैसे चलता है, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर आपका जो बच्चा है वो काम करने का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर पड़ेगा, किसी और पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर देखिए, सूरज आम खा रहा है, सूरज क्या खा रहा है, आम खा रहा है, ये आपका सकर्मक है। क्यों, सूरज क्या खा रहा है, आम खा रहा है, सकर्मक है पहला। और तीसरा आपका क्या है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तोता आम खा रहा है, ऐसे ही तोता आम खा रहा है, शालिनी बुन रही है, तो ये सकर्मक और अकर्मक आपके क्रिया हो गई है। इसके बाद ये हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अब कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होता है, जहां कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता थी, वहां पर कर्ता की प्रधानता थी। अब कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, चलिए इसमें किसकी प्रधानता होगी, यहाँ पर क्या कहा है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, ठीक है, यहाँ पर किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, तथा क्रिया का जो प्रयोग है कर्म के लिंग वचन और पुरुष और के अनुसार होता है, और कर्ता की जो स्थिति है स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा है मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब देखो यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कर्ता पहचानना है। ये जो कहानी है ये किसने लिखी है, काम किसने किया है, मेरे द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा, मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब क्या लिखा, कहानी लिखा, किस पर प्रभाव पड़ा, कहानी पर, तो कहानी यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब लिखी गई है, लिखी गई है, तो ये आपका क्रिया है
और एक वचन और स्त्रीलिंग में। यहाँ देखिए, इससे पहले हमने कर्तरी वाच्य में क्या कहा था, जो क्रिया थी वो कर्ता के अनुसार बदल रही थी, कर्ता के अनुसार उसका लिंग वचन और कारक चेंज हो रहा था। लेकिन अब कर्ता यहाँ पर पुल्लिंग है, जबकि ये जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है। तो ये किसके आधार पर परिवर्तित हुई, ये परिवर्तित हुई किसके, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आपका ये परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तन आपका कर्म के आधार पर आया। कर्म क्या है, एक वचन में, तो क्रिया आपकी एक वचन में, कर्म आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, स्त्रीलिंग में आ गया है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन द्वारा क्या बनाया जाता है, हार। तो किसने बनाया हार, मालिन ने बनाया, तो ये तो आपकी कर्ता हो गई और ये एक वचन और स्त्रीलिंग में है। लेकिन हमने क्या कहा, कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, प्रधानता का मतलब यहाँ पर किससे है कि जिसकी प्रधानता होती है उसी के आधार पर क्रिया का लिंग वचन पुरुष या कारक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कर्म को हमने देखना है, हार बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, हार। तो क्योंकि मालिन ने क्या बनाया, हार बनाया, ठीक है, तो हार कर्म है और हार आपका एक वचन और पुल्लिंग में है। क्योंकि ये एक वचन और पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया भी आपका एक वचन और पुल्लिंग में होगा, क्योंकि ये आपका कर्म वाच्य है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो इतना आपको समझ में आ गया। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इसके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ पर आपका कर्म वाच्य है। ठीक है ना। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, कुछ और यहाँ पर उदाहरण है। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, ठीक है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। जल्दी से कर्म वाच्य को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपका भाव वाच्य। अब तीसरा यहाँ पर देखिए, इसके उदाहरण लिखे होंगे आपने। तीसरा देखिए यहाँ पर भाव वाच्य, तीसरा क्या था आपका, भाव वाच्य। पहला कर्तरी वाच्य, दूसरा आपका कर्म वाच्य। कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता और भाव वाच्य में आपकी भाव की प्रधानता। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि इस वाच्य में कर्म अथवा कर्ता अथवा या कर्म की प्रधानता नहीं होती, कि नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है। यहाँ पर आपका भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, मरीज से उठा नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए ना, तो कोई काम हो रहा है, एक भाव बता रहे हैं हम कि मरीज से उठा नहीं जाता है। ठीक है, मरीज से उठा नहीं जाता, ये एक भाव है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा उदाहरण मैं लिखूं, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। तो देखिए दोनों वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं जाता। यहाँ भाव है कि मरीज से उठा नहीं जाता है, तो ये एक भाव प्रकट कर रहे हैं ना। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पर ना तो कोई काम हो रहा है, बस भाव प्रकट कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है भाई, काम नहीं हो पा रहा है, मरीज से नहीं उठा जा रहा है और ना ही पहलवान से दौड़ा जा रहा है। तो इसमें जो है भाव की प्रधानता है। ठीक है, इसमें भाव की प्रधानता है, क्योंकि ना तो इसमें कर्ता है ना कर्म है, यानी कि ये जो वाक्य होंगे ये हमेशा अकर्मक ही होंगे।
सकर्मक कब होता है? जब वहां पर कर्म मौजूद हो और कर्म में भी उस क्रिया का प्रभाव पड़ना चाहिए, तब जाके वो सकर्मक क्रिया होगी। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी आप भाववाच्य की बात करेंगे तो ये हमेशा और हमेशा आपका क्या होता है, ये आपका अकर्मक और एक वचन में ही आ जाता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो ये थे आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य जो हमने आज पढ़ लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम करेंगे यहाँ पर वाच्य को कैसे आप परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आपने क्या करना है, अब आपको वाक्य दिए होंगे, आपको ये पहचानना है कि इन वाक्यों में आपका कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, यही आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। इसको थोड़ा सा वो बना दीजिए, ये आगे आ गया है। ठीक है? तो आपको वाच्य पहचानने के लिए क्या चाहिए, तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वाच्य की पहचान। एग्जाम में पूछा जाता है वाच्य की पहचान। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जब वाच्य को पहचानना हो आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप कर्ता को पहचानेंगे। कर्ता की पहचान, आपको कर्ता की पहचान करनी है। ठीक है, अब यदि आपने कर्ता पहचान लिया, ठीक है, और कर्ता के साथ आपने पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप में आपने कर्ता की पहचान करनी है किसी भी वाक्य में। ठीक है, और कर्ता के साथ से द्वारा कौन कौन से शब्द, से द्वारा या फिर के द्वारा या के द्वारा नहीं है, तो वह वाच्य, तो वह वाच्य आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। पहला स्टेप, किसी भी वाक्य में आपको पहचान करनी है, वाच्य की पहचान करनी है, पहले आपको कर्ता को पहचानना है, और कर्ता पहचानने के बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा, कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा नहीं है। नहीं है तब की बात कर रहे हैं, क्या नहीं है, इसको मैं नहीं है, ठीक है ना। यदि से द्वारा और के द्वारा नहीं है तो उस समय आप क्या कहेंगे, ये आपका कर्तृवाच्य होगा। जब आप कर्ता की वाच्य की पहचान करेंगे तो उस समय आप कहेंगे ये आपका कर्तृवाच्य है। थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या कहूं, यदि से द्वारा, यदि ये दोनों आ जाएं तो फिर क्या होगा, तो उस केस में यदि से द्वारा या फिर के द्वारा आए तो किसके साथ, वो भी कर्ता के साथ। यदि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा आए तो वह वाच्य कर्मवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। ठीक है, आई बात समझ में।
आपने इन स्टेप को फॉलो करना है और इन स्टेप से आपको पता चल गया। अभी तक तो हमने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य क्या होता है और वाच्य क्या होता है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो इस पहचान के लिए आपको 4 स्टेप यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा। वो 4 स्टेप क्या है? पहले, सबसे पहले आपने उस वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है। दूसरे स्टेप में आपने कर्ता के साथ यदि से द्वारा, तो मैं अंडरलाइन करके लिखूं, से द्वारा या के द्वारा नहीं है, नहीं है के केस में है ये, तो उस समय वो आपका कर्तृवाच्य होगा। यदि से द्वारा और के द्वारा आए तो उस समय आप क्या कहेंगे? उस समय आप कहेंगे कि वह कर्म या भाववाच्य होगा। अब चौथा स्टेप क्या है? अब ये भी तो हमें पहचानना पड़ेगा कर्म है या भाव है। इसके लिए हमें क्या करना है? आपको चौथा स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। वो चौथा स्टेप क्या है? देखिए, आपको क्रिया की पहचान करनी है। क्रिया के हमने 2 भेद बताए थे, क्रिया की पहचान करनी है। अभी देखना, उदाहरण जब हम करेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्रिया की पहचान, क्रिया की पहचान में आपके पास क्रिया के 2 हमने भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया, है ना। और थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बताया कि हमेशा जो भाववाचक संज्ञा वाच्य होते हैं, इससे पहले आपको जब बताया कि जो भाववाच्य हैं उसमें अकर्मक क्रिया ही आती है। तो बस अब आपको आगे सोचना ही नहीं है, क्या करना है, आगे आपको ये मिल गया है। देखिए कि यदि अकर्मक है तो वो आपका भाववाच्य होगा, अकर्मक है तो वो आपका भाववाच्य है, और सकर्मक है तो वो आपका कर्मवाच्य होगा। बस इन 4 स्टेप को फॉलो करना है और साथ इसके बाद आपको क्रियाओं की वाक्यों की जो पहचान है वो आप कर लेंगे और उसमें आप वाच्य भी बता पाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं, इसको आप लिख लीजिएगा। इन 4 स्टेप से देखना आप बहुत जल्दी इसको पहचान पाएंगे कि किसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक उदाहरण से लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है, आपको वाच्य बताने हैं कि कौन सा वाच्य है। ठीक है, उदाहरण 1 में जैसे मैं कहूँ मोहन अखबार पढ़ता है। अब देखिए स्टेप किस प्रकार से आपके काम करते हैं। देखो हमने क्या कहा था, जब भी आप वाक्य की पहचान करते हैं तो पहला स्टेप क्या है, कर्ता की पहचान करनी है। देखिए कौन पढ़ता है अखबार, अखबार आपका मोहन पढ़ता है, तो मोहन आपका कर्ता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहा था, कर्ता के साथ यदि से द्वारा या के द्वारा नहीं है तो उस समय वो आपका कर्तृवाच्य होगा। बस दूसरे स्टेप में हमें पता चल गया है कि कर्ता के बाद कोई से द्वारा या के द्वारा नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका कर्तृवाच्य है। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा उदाहरण देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मोहन से, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मोहन से अलग होगा और द्वारा अलग होगा, या से द्वारा। ठीक है, मोहन से अखबार नहीं पढ़ा जाता है, मोहन से अखबार नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला स्टेप क्या है, कर्ता पहचानना। कर्ता यहाँ पर आपका मोहन है। मोहन के बाद क्या कहा था दूसरे स्टेप में, कर्ता के साथ जो है से द्वारा या के द्वारा नहीं है, तब वो कर्तवाच्य है, कर्तृवाच्य है।
लेकिन यदि यहाँ पर से द्वारा अलग अलग आ सकता है, से द्वारा या फिर के द्वारा आए, तो वह वाच्य आपका कर्म या कर्म वाच्य या फिर आपका भाव वाच्य होगा। अब देखो ये जो है ये तो आपका कर्ती वाच्य तो है नहीं, ये आपका कर्म वाच्य हो सकता है और भाव वाच्य हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आपका सकर्मक और अकर्मक आपको पहचानना है। तो मोहन से अखबार नहीं पढ़ा जाता है, तो अब ये सकर्मक कब होगा? जब किसी वाक्य में आपका कर्म भी होता है, यानी कि काम का प्रभाव कर्म पर पड़े कर्ता के अलावा, तो उस समय हम क्या कहेंगे? वो आपका सकर्मक होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सकर्मक है तो आपका ये कर्म वाच्य कहलाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। एक और यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। कुणाल से बैठा नहीं जाता। ठीक है, कुणाल से बैठा नहीं जाता है। ठीक है, तो पहले हमने कर्ता पहचानना है, तो काम कौन नहीं, कर्ता कौन है यहाँ पर? कुणाल। ठीक है, कुणाल से बैठा नहीं जाता है। अब ये यहाँ पर आपका क्या है? एक भाववाचक संज्ञा आ रही, भाववाचक यहाँ पर वाच्य आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता है। अब हमने यहाँ स्टेप में क्या कहा कि कर्ता के बाद यदि से या से आए, द्वारा आए या के द्वारा आए, तो उस समय वो आपका या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब यहाँ पर क्योंकि कुणाल की बात हो रही है और यहाँ पर आपका, और उसके बाद भी क्या कहा कि वो यदि क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ कर्ता के बाद से आया है तो या तो कर्म होगा या भाव होगा। अब कर्म है या भाव है ये हमें यहाँ पहचानना है। सकर्मक होगा तो कर्मवाच्य, अकर्मक होगा तो भाववाच्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी कर्म नहीं है, कुणाल से बैठा नहीं जाता है, एक भाव प्रकट हो रहा है, कोई कर्म यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? अब ये आपका भाववाचक, क्योंकि यहाँ पर आपका अकर्मक क्या है? क्रिया है, और अकर्मक क्रिया जब आती है तो वो आपका भाववाच्य कहलाता है। ठीक है ना? तो कर वाक्यों की पहचान इन 4 स्टेप से आप कर सकते हैं। किसी भी वाक्य को आप उठाइए, पहले आपने कर्ता को पहचानना है, कर्ता के बाद यदि से द्वारा या के द्वारा नहीं आए तो उस समय, अगर नहीं है तो सीधे आपने कर्ती वाच्य लगा देना है। यदि आए तो वो या तो कर्म होगा या भाव होगा। अब कर्म कब होगा? जब आपकी क्रिया सकर्मक होगी। अब भाव कब होगा? जब क्रिया आपकी अकर्मक होगी। तो इन 4 स्टेप से आप क्या कर सकते हैं? वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।